जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन लिंक्डइन, सेल्सफोर्स और नेटफ्लिक्स ने अपने इंटरव्यू में पूछा था। वो इसलिए ये सवाल पूछते हैं ताकि वो जान सकें कि आप जावास्क्रिप्ट के नॉन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन और डेटा इम्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कितना समझते हो। हमने यहाँ पे कोड स्निपेट लिख रखा है जिसमें एक यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें नेम, एज एंड सिटी कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं। तो आपको इन सभी कंसोल स्टेटमेंट का आउटपुट गेस करना है कि आउटपुट क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की समझ कर टेस्ट लेगा। तो नॉर्मली हम डिस्ट्रक्चरिंग से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है नेम एंड ये जो रेस्ट प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है यही है रेस्ट ऑपरेटर्स को कहते हैं। तो ये जो रेस्ट प्रॉपर्टी है वो थोड़ा अलग काम करता है। वो क्या करता है, जो आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सट्रैक्ट कर ली है उनके अलावा बाकी बची हुई सारी प्रॉपर्टी को एक नए ऑब्जेक्ट में वो डाल देता है। जैसे हमने यहाँ पे नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन हमने एज और सिटी को तो एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं, तो वो रेस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब जब हम कंसोल करा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग रेस्ट लिख रहे हैं, तो इसका आउटपुट हमें मिल रहा है एज एंड सिटी विथ की वैल्यू पेयर्स। तो रेस्ट प्रॉपर्टी सिंटैक्स से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हम जब होवर कर रहे हैं तो आपने देखो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रखा है, बल्कि ये तो हमने क्रिएट किया ही नहीं, लेकिन फिर भी ये क्रिएट हो चुका है खुद ब खुद। तो उसमें क्या होता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे एक्सट्रैक्ट नहीं हुई थी। यहाँ पे हमने नेम को तो एक्सट्रैक्ट किया था लेकिन एज एंड सिटी को नहीं किया था, तो वो रेस्ट प्रॉपर्टी के साथ एक नया ऑब्जेक्ट बना लेगा। अब हम कंसोल करा रहे हैं यूज़र को, तो ये नॉर्मली तो हमें पता है कि ये यूज़र ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा जिसमें नेम, एज एंड सिटी सभी आ जाएंगे। तो याद रखना, डिस्ट्रक्चरिंग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करता है, ठीक है। फिर हम अब कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं यूज़र डॉट नेम, तो यहाँ पे तो अलाइस प्रिंट होगा। तो जैसा कि हमने देखा, ओरिजिनल यूज़र ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, उसकी नेम प्रॉपर्टी अब भी अवेलेबल है, उसी वजह से हमें ये अलाइस प्रिंट होता हुआ दिखा। अगर आपने कभी रिएक्ट यूज़ किया है तो रिएक्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ स्टेट को हमेशा इम्यूटेबल तरीके से अपडेट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।